हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडर बाय केके। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी कैसा रह सकता है। आगे के जो हफ्ते के बचे 4 दिन है उसमें निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, बैंक निफ्टी की कैसी चाल रह सकती है और पिछले हफ्ते निफ्टी ने क्या किया। अभी निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आ चुका है और यहाँ से उसकी आगे की चाल, आगे की जर्नी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हो सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। पिछले हफ्ते जो हमने देखा था कि निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन था, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था 18,090 के करीब, उसके ऊपर इस हफ्ते की क्लोजिंग आ चुकी है। तो हमें देखना है कि आगे इसके निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से हम कह रहे हैं कि निफ्टी बहुत आगे जा रहा है, एक बहुत ही सॉलिड पैटर्न बना रहा है और निफ्टी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हमने एक वीडियो डाला था, मैं झुकेगा नहीं साला, ये साबित हुआ और उसी हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया है। 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, निफ्टी इज रेडी फॉर बिग मूव फॉर द नेक्स्ट वीक। तो उस वक्त निफ्टी 16,900 के करीब था और वहां से अब 18,200 के करीब आ चुका है। नियर अबाउट 1200-1300 पॉइंट की जर्नी हुई है, निफ्टी ने इतनी बड़ी उछाल दी है। तो किस बेसिस पे हमने ये कहा था कि निफ्टी अभी बहुत बड़ी चाल बना रहा है और खुद को तैयार कर रहा है एक बड़ी मूव के लिए, वो आज हम जानेंगे। तो चलो देखते हैं चार्ट पे। तो ये रहा डेली निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया था और इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर निफ्टी जो पहला टारगेट था 18,000 का, वो अचीव कर लिया है। और इस हफ्ते की जो ये दो कैंडल बनी है, मंडे और ट्यूसडे की, ये दोनों कैंडल ये बता रही है कि निफ्टी और आगे और ऊपर जा सकता है। तो इसके पहले डेली में क्या होगा ये जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मंथली चार्ट में निफ्टी क्या कर रहा है। तो ये रहा मंथली चार्ट निफ्टी का। और मंथली चार्ट में क्यों हमें लग रहा है कि निफ्टी ने खुद के लिए बहुत बड़ी चाल के लिए तैयार कर रहा है, जब वो 16,900 के करीब था। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये फ्राइडे, ये अक्टूबर 2021 का हाई है और वहां से लेके अभी तक निफ्टी ने कभी भी एक क्लोजिंग ये चैनल के ऊपर नहीं दी है मंथली बेसिस पे। तो ये मंथली चार्ट है, ये नियर अबाउट 13 मंथ का, 13 महीनों का कंसोलिडेशन है और निफ्टी ने एक भी बार इस कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगस्त में भी नहीं, सितंबर में भी नहीं, पर अक्टूबर के महीने में ये देखो, एक कैंडल पूरी ग्रीन जो बुलिशनेस दर्शाती है, एक बुलिश व्यू बताती है, और वो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा इस कंसोलिडेशन का। और ये निफ्टी बना रहा था फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट ये महीने में कंफर्म हो चुका है। तो अब निफ्टी खुद को ऊपर जाने के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए हमने ये पैटर्न को देख के, और जो लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था निफ्टी ने, उसको देख के हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी खुद को बहुत बड़ी चाल के लिए तैयार कर रहा है। और इसी थ्योरी पे बेसिस हमने एक और वीडियो पब्लिश किया है कि निफ्टी का टारगेट 28,000। तो दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीजंस बताए हुए हैं कि निफ्टी 28,000 तक क्यों जा सकता है। तो निफ्टी ने इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में एक ब्रेकआउट दिया है, और जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो ये फ्लैग है, ये पोल है, और इसका ये अक्टूबर महीने में जो ब्रेकआउट दिया है, वो कैंडल भी पूरी तरह से एक बुलिश कैंडल है, जिसमें अपर साइड से किसी भी तरह का सेलिंग नहीं है। मंथ एंड पे कैंडल क्लोज हुई है उसके हायर साइड पे।
तो वो दर्शाता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। तो हमको देखना है कि इसका आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो ये रहा निफ्टी का डेली का चार्ट, और ये वो कंसोलिडेशन वाला पैटर्न था फ्लैग का। तो उसके ऊपर निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो अभी निफ्टी के लिए जो है इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, मैं ये हटा देता हूँ तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो ये जो लेवल है, ये देखो, ये पिछली बार का ये हाई और आज का क्लोज इस लेवल के ऊपर है 18,145, 18,090 के ऊपर, और करंट क्लोज है 18,145। तो निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। तो निफ्टी मंथली चार्ट पे बुलिशनेस दिखा रहा है, बुलिश ब्रेकआउट दिया है। डेली के चार्ट पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आज का क्लोज हुआ है। तो निफ्टी में बाइंग में ही रहना है जब तक ये लेवल 18,000 और 18,050 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं होता, तब तक आपको निफ्टी में सेल नहीं करना है। तो निफ्टी में आपको बाइंग के ही लेवल में रहना है। तो जब तक ये जर्नी चल रही है, हमें एक बार ऐसा हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए थोड़ा सा, और फिर नीचे आके इस लेवल को अगर वो रिटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर चला जाए, तो वो और कंफर्मेशन साइन होगा कि निफ्टी खुद को और ऊपर की लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो 21,000 और 28,000 ये दो बड़े टारगेट है। अगले एक साल के लिए 21,000 तक निफ्टी जा सकता है और 28,000 उसके आगे का पड़ाव रहेगा। तो निफ्टी ने खुद को तैयार कर लिया है ऊपर की चाल के लिए। ओके, तो ये लेवल जो 18,050 और 18,000, ये फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और निफ्टी को बाइंग में रहना है। जब तक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी में बाई ही करना है। अगर ऊपर से नीचे आता हुआ दिखे तो भी आपको निफ्टी में शॉर्ट सेल नहीं करना है, वेट करना ये लेवल के बाय ऑन डिप का। इस लेवल को अगर निफ्टी 18,000, 18,100, 100 के लेवल पे अगर रिटेस्ट करके करता हुआ दिखे और यहाँ पे बाइंग कैंडल बनाए, तो ये कंफर्म हो जाएगा निफ्टी फिर ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है और एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। ऑन वीकली चार्ट पे देखो, बैंक निफ्टी में ये बन रहा है बना कप, और ये उसका हैंडल, और बैंक निफ्टी ने कप विथ हैंडल का पैटर्न बना रहा है जो एक बुलिश पैटर्न रहता है। और इस पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है ऊपर की तरफ 10,000 पॉइंट्स का, यानी 42,000 से 52,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। पर अभी तक इस पैटर्न का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब ब्रेकआउट होगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। पर बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पे है वहां से वो ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप ये मत सोचना कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है ये वाले। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है और आज का कैंडल उसी लेवल से सेलिंग आया है। तो हमको ये नहीं देखना है कि बैंक निफ्टी यहां से गिर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडाइसेस क्या करते हैं, एक इंडेक्स तेजी में आगे की चाल पकड़ लेता है, भागता है, और दूसरा इंडेक्स धीरे धीरे चलता है। बाद में क्या होता है, निफ्टी अभी ऊपर की चाल पकड़ रहा है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से बैंक निफ्टी में ये कंसोलिडेशन हो रहा है और निफ्टी चले जा रहा है ऊपर। तो
निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, बैंक निफ्टी ने नहीं दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, इसका ये मतलब है कि बैंक निफ्टी थोड़ा रेस्ट कर रहा है और ये जल्दी ही ब्रेकआउट देगा और ऊपर के लेवल पे जाके जब निफ्टी रुकेगा 18,300, 400, 600 के लेवल पे, तब ये बैंक निफ्टी उसकी चाल पकड़ेगा। ये फिलहाल चार्ट देख के ऐसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट नहीं करना है जब तक ये लेवल नहीं टूटता। सो वो आता है नियर अबाउट 40,000, ये लेवल आ रहा है 40,800 के आसपास। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है। और ऊपर की तरफ 41,800, 41,700 की ब्रेकआउट का आप इंतजार करो। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाएगा बैंक निफ्टी फास्टली ऊपर की चाल पकड़ेगा। और जैसे निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया है वैसे भी बैंक निफ्टी जाएगा। जस्ट एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने दो। और एक हफ्ते से यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, ये शायद ब्रेकआउट दे देगा अगले 2-3 दिनों में। तो ऐसा लग रहा है चार्ट देख के कि ये ब्रेकआउट देगा। उसके लिए फंडामेंटल में भी ऐसा हो रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी है, तब तक वेट कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स आरबीआई की पॉलिसी में क्या आउटकम आता है। यूएस की भी फेड पॉलिसी है अगले 1-2 दिनों में। अपनी आरबीआई की भी 3 तारीख को मीटिंग है। जब उनके आउटकम आएगा तब ये बैंक निफ्टी यहाँ से भागना चालू कर सकता है। सो तब तक के लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है बैंक निफ्टी में, इसीलिए ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो बैंक निफ्टी में भी सेल नहीं करना है, सेल करना होगा तो 40,800 के नीचे और ब्रेकआउट का इंतजार करो 41,700, 800 के ऊपर। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में बाइंग चालू कर दो। तो दोनों इंडाइसेस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है और बुलिशनेस ही दिखा रहे हैं। एक बार डाउ का चार्ट देख लेते हैं। डाउ का चार्ट अगर देखोगे तो ये देखो डाउ का चार्ट, वही चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देते। डाउ ऊपर ऊपर जा रहा है और हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी, ये रहा डाउ का चार्ट जो लगातार ऊपर जा रहा है। और ये देखो निफ्टी का चार्ट जो यहाँ पे उसने एक कंसोलिडेशन किया है 5-6 दिनों का और उसके बाद ऊपर की चाल पकड़ी है। सेम बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, कंसोलिडेशन किया है अब ये ऊपर की चाल पकड़ सकता है। तो इंडाइसेस लेवल पे ये चीजें चलती है, कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है। और सारे इंडाइसेस वर्ल्ड के भी इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे डाउन ने ऊपर की चाल पकड़ी है, निफ्टी उस वक्त उतना तेजी से नहीं भागा है रिलेटिवली, पर वो पहले तेजी से भाग रहा था। तो अभी वो रेस्ट फेज पे था और उसने पिछले 2 दिनों में ब्रेकआउट देके ऊपर की चाल पकड़ ली। वैसे ही बैंक निफ्टी में हो सकता है। और डाउ भी ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था डाउ का, ये वाला, इसके ऊपर का क्लोज दिया है और डाउ भी रेडी है ये ऊपर की लेवल के लिए। सो डाउ 34,000 तक जा सकता है। यहाँ से भी डाउ में नियर अबाउट 2,000 पॉइंट की रैली आ सकती है, 1,200 पॉइंट की, यानी 3% टू 4% की और रैली आ सकती है डाउ में। तो वो फिलहाल डाउ भी गिरने के मूड में नहीं है, तो अपने भी इंडाइसेस नीचे नहीं आ सकते। तो ये रहा एनालिसिस इस हफ्ते के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वीडियो जो हमने बताया हुआ है कि निफ्टी 28,000 तक जा सकता है, इसको ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हमने एक लर्निंग के लिए एक हर महीने एक सेशन चालू किया है जिसमें आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा। फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे की एक स्ट्रेटेजी जिसमें आप 3 to 5,000 तक हर रोज कमा सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो, अगर वो सीखना है तो वो क्लासेस चल रहे हैं सैटरडे संडे में ओनली 699 रुपीज़ में। तो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो।
तो दोस्तों चलो, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेष फॉर द ट्रेडिंग।